अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ़हा या ऐन साद। आपके हर दिल अजीज़ ख़तीब फ़ज़ीलतुश शेख हफ़ीज़ुर रहमान असरी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला को मैं ज़हमत देता हूँ, दावत देता हूँ, मदऊ करता हूँ कि आप आएँ और अपने गिरा कद्र ख़िताब से सामीन को महजूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यस्तरिल्लाहु वल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म व यत्तखिज़हु हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम महीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। गिरामी कद्र सदर प्रोग्राम हज़रात उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन शर और कायदीन शर दानिशवरान कौम मेहमानान गिरामी मुखलिस ज़िम्मेदारान दीनी और मिली भाइयों नेज़ मोहतरम ख़वातीन, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के रूहे रवां जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब फ़िज़हुल्लाह का, जनाब मोहम्मद अंज़र साहब और दीगर ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस रौनक प्रोग्राम का इंतज़ाम किया, जिसमें खाकसार को भी शिरकत की दावत दी। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को, इस मेहनत को, इस हौसले को कबूल फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, जब हम हालात हज़रत का जायज़ा लेते हैं तो बेचैनियाँ बढ़ जाती हैं, कल्ब इत्मीनान और दिमागी तवाज़ुन फेल हो जाता है।
हर चार जानिब से बातिल अफकार और नजरियात की बिजलियां कूद रही हैं। जुल्म सितम की घंघोर घटाए छा रही हैं। इन्हीं करतूत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला की ये कुशादा ज़मीन अपने उसत दामानी के बावजूद भी हम पर तंग होकर के रह गई है। ख़ास तौर से जब हम अपने हालात पर नज़र डालते हैं तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, कलेजा मुंह को आने लगता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और पेशानी से नदामत और शर्मिंदगी का पसीना टपकने लगता है। हज़रात किरामी, अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी जवानी की उम्र की कदर करे और उसको ज़ाया होने से बचाए रखे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से वसीयत करते हुए इरशाद फरमाया, एक शख्स से नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को फक्र फाका से पहले, अपने खाली औकात को मशगूलियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले गौर कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले नसीहत फरमाई है वो क्या है कि अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापा आने से पहले। क्यों कि जवानी की हालत में जितना कुछ करना चाहोगे कर लोगे और जब बूढ़े हो जाओगे तो दूसरों के मोहताज बन जाओगे। इसीलिए जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ के नौजवानों ने ये बेहतरीन दीनी प्रोग्राम मुनाकिद किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सही बुखारी जिल्द अव्वल सवा 91 पे ये रिवायत देखी जा सकती है, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अल इमामुल आदिल व शाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बि व रजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलान इत्तहबा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन ज़ातु इमरातुन ज़ातु मनसिब व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा तआला मालूमातिन फ़क़ु यमीनु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी उन्होंने कहा कि रहबर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 तरह के लोग वो खुशनसीब हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में रखेगा और उस दिन जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला प्रधान, इंसाफ करने वाला पंच, इंसाफ करने वाले अब्बा, इंसाफ करने वाला सरपरस्त, इंसाफ करने वाला मुखिया। अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला आलिम, इंसाफ करने वाला हाकिम। अल इमामुल आदिल, जो इमाम जो पंच इंसाफ से काम लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अर्श के साए में रखेगा। वशाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बि, वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगा दी, अपनी जवानी को रायगा नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, ज़ाय नहीं किया, यूं ही नहीं गुजारा, बल्कि अपनी जवानी को खुदावंद कुद्दूस के इबादत से लगा दे तो वो जवान अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में रहेगा। वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटकता रहता है, हमेशा उसका ध्यान अल्लाह के घर की तरफ रहता है, अजान की तरफ, नमाज की तरफ उसका ध्यान रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी अपने अर्श के साए में रखेगा। और वो 2 आदमी जो खुदावंद कुद्दूसी के लिए इकट्ठा होते हैं, दुनियावी मकासद के तहत नहीं, फिर उसी पर जुदा हो जाते हो, अलग अलग हो जाते हो, अपने घरों को चले जाते हो, वो 2 आदमी भी अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में रहेंगे। और 5वां वो आदमी
जिसको किसी औरत ने आवाज दी, दावत दी, इशारा किया, उसने क्या कहा, इन्नी अखाफुल्लाह, नहीं मैं अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूं, मैं ऐसे काम के करीब नहीं जा सकता, मेरे दिल के अंदर खौफ इलाही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से मुझे बहुत डर लगता है। वो कहते हैं इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूं। और छठा वो आदमी जिसने दाहिने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च किया, बाएं हाथ पता नहीं, दे रहा है खुदावंद कुद्दूस की राह में खर्च कर रहा है, लोग नहीं जानते, लोग खबर नहीं, लोग जानकारी नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में किस कदर खर्च कर रहा है। वो आदमी भी खुदावंद कुद्दूस के अर्श के साए में रहेगा। वरजुल ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, वो जवान, वो आदमी जो तन्हाई में अपने माजी पर तारा नजर डालकर, गुजरे हुए आयाम पर निगाह डालकर रो देता है, ओहो मेरे अय्याम इस तरह गुजर गए, मैंने ये किया, ऐसा काम कर लिया, इस गुनाह का मैंने इर्तिकाब कर लिया, इस तरह के गुनाह का मैं मुर्तकिब हो गया। वरजुल ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में खुदावंद कुद्दूस को याद करके और अपने गुजरे हुए जमाने को सोच करके रो देता है, आंखों से आंसू बह जाता है, वो बहने वाला आंसू जहन्नम की आग को बुझा देगा। आज दुनिया के हालात, हमारा समाज, हमारा सहन, हम कहां जाए, गौर करने का मकाम है। जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है, यह सूरह लुकमान की छठे आयत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि और लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीदते हैं लहवल हदीस को, गाने बजाने की चीज़ों को अपने घरों में रखते हैं, टेलीविज़न वीसीआर का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, बड़े मोबाइल को नाजायज़ तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वह मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हु हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, के लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं जो खरीदते हैं लहवल हदीस को, गाने बजाने की चीज़ों को दस्तयाब करते, हासिल करते, घरों में लाते, ताकि खुद तो खुद दूसरे लोगों को भी अल्लाह की राह से हटा दे और बना ले उसको मजाक। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार करके रखा गया है। लहवल हदीस यानी ऐसी बात जो आदमी को अपने अंदर मशगूल करके हर दूसरी से गाफिल कर दे। उसका इतलाक हर बुरी, फजूल और बेहुदा बातों पर ही होता है, मसलन गप, खुराफात, हंसी मजाक, दास्ताने, अफसाने, नावे, गाना बजाना वगैरह वगैरह। और लहवल हदीस खरीदने का मतलब यह भी लिया जा सकता है कि वो शख्स हदीस हक को छोड़कर हदीस बातिल को इख्तियार करता है और हिदायत से मुंह मोड़कर उन बातों की तरह रागिब होता है कि जिनमें उसके लिए न दुनिया के अंदर भलाई है और न आखिरत के अंदर भलाई है। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कुफार मक्का की सारी कोशिशों के बावजूद फैलती जा रहे थे, तो नज़र बिन हारिस ने कुरैश के लोगों से कहा कि जिस तरह तुम इस शख्स का मुकाबला कर रहे हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह शख्स हमारे दरमियान आज तक सबसे बेहतर इंसान था, सबसे ज्यादा अखलाकमंद था, सबसे ज्यादा सच्चा था, सबसे बढ़कर अमानतदार था। आज तुम ये कहते हो कि ये शायर है, ये शायर है, ये काहिन है, ये मजनू है। आखिर तुम्हारी इन बातों को कौन बावर करेगा? क्या लोग शायरों के शेरों को नहीं जानते कि वो किस तरह का झाड़ फूक करते? क्या कायनों की कहानी को नहीं जानते कि वो किस तरह की बातें बनाया करते? क्या लोग शेर व शायरी से नावाकिफ है? क्या लोगों जोड़ने की कैफियत का इल्म नहीं? आखिर इन इल्जामात में से कौन सा इल्जाम तुम मोहम्मद पर चस्पा करोगे? ठहरो, इसका इलाज मैं करता हूं। नज़र बिन हारिस मक्का से इराक की तरफ सफर करता है और इराक में पहुंचने के बाद बादशाहों के किस्सों को खरीद कर मक्का के अंदर लाता है। मक्का के अंदर लाने के बाद किस्सा गोई की महफिलें बर्बाद करना शुरू कर देता है ताकि लोगों की तवज्जो कुरान से हट जाए और लोग किस्सों में मशगूल हो जाएं। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक नज़र बिन हारिस ये बहुत बड़ा ताजिर था और तिजारत की गरज से मुख्तलिफ मुल्कों का सफर किया करता था। एक मर्तबा मुल्क फारस पहुंचा और बादशाहों की कहानी को खरीद कर मक्का के अंदर लाया।
और लाने के बाद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि ये मोहम्मद तुमको कुरान के वाकयात सुनाता है ना, इधर आओ, मैं तुमको बादशाहों की कहानियां सुनाता हूं। और एक तीसरी रिवायत के मुताबिक जैसा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि यह आयत करीमा जो सूरह लुक़मान की छठी आयत है, वह मैंने ना से मैया से अल्लाह वाला दिसले वज़िलन सबीलिल्लाह बगैर इल्म व यतकज़ाहु उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन। यह आयत करीमा नज़र बिन हारिस के बारे में नाजिल हुई है कि उसने गाने वाली छोकरियों को खरीद रखा था, और जब उसे पता चले कि फलां बस्ती के अंदर कोई दार इस्लाम में आना चाहता है, या फलां करिए के अंदर कोई मुशर्रफ इस्लाम होना चाहता है, या फलां गांव के अंदर कोई दार इस्लाम में आना चाहता है, या फलां बस्ती के अंदर कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है, ऐसे लोगों के दरमियान गाने वाली छोकरी को भेजता, गाना सुनवाता, शराब पिलाता और कहता कि ये बातें बेहतर है कि वो बातें बेहतर है जिनकी तरफ मोहम्मद तुमको बुलाता है कि आओ, नमाज पढ़ो, जिहाद करो, हज करो, ज़कात दो, अमाले सारे, वो बातें बेहतर है कि ये बातें बेहतर है। गौर कीजिए, दर हकीकत कुरान से हटाना मकसद था कि जब कुरान से मुसलमानों को हटा दिया जाएगा तो ये नाकाम हो जाएंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। तो कुरान करीम वो नेमत मुसलमानों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिली है, गौर करने का मकाम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। सूरह हश्र आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर हमने नाजिल किया होता इस कुरान को तो ऐ मेरे पैगंबर आप देखते उस पहाड़ को कि वो पहाड़ झुक जाता। किसी पहाड़ पर नाजिल करता तो मेरे पैगंबर आप उस पहाड़ को देखते कि वो पहाड़ और उसकी हैबत की वजह से झुक जाता और रेजा रेजा हो जाता, पास पास हो जाता, पारा पारा हो जाता, जुज जुज हो जाता। और हम ये मिसालें बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि लोग गौर व फिक्र करें, ताकि लोग गौर व फिक्र करें। कुरान करीम ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, सरापा एजाज है, और कुरान करीम का हर पहलू इतना दिलरुबा है कि अपने पढ़ने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए जब से इसका नज़ुल हुआ अपनी फितरी जाज़बियत से नौ इंसान के हर तबका से संजीदा और ज़हीन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। और इसमें कतल मुबालगा नहीं कि कुरान करीम के मुतालिक जितना कुछ लिखा गया उतना किसी किताब या किसी मौजू पर नहीं लिखा गया। लिखने वालों में अपने भी थे और बेगाने भी, मुहक्किक भी थे और मुतासिब भी, अदीब भी थे और फलसफी भी, अरबी भी थे और अजमी भी, शमे इल्म के परवाने भी थे और मैं खाने इरफा के मतवाले भी। सबों ने कुरान करीम की खिदमत की और हर एक ने इस खिदमत को अपने लिए बाइसे इज्जत और सादत समझा। कुरान मुक़द्दस आखिरी आसमानी किताब है जो नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसके बाद न तो कोई किताब नाजिल होगी और न होई। हाँ, इस बारे पे पैराग्राम में गवासी करने वालों ने गवासी का हक अदा किया और हर एक ने अनमोल मोतियों से अपनी झोलियां भर ली, लेकिन इसके मारिफ के खजाने भरे के भरे रहे, इसमें कोई कमी नहीं हुई। इस गुलिस्तान माना में गुलचेनी करते करते अपनी उम्रें गुजार दी, लेकिन सबों ने बिला तामुल एतराफ़ किया कि दामाने ने गतंग गुगुले हुस्न तू बीसिया गुलची ने तू अस्तंग ये दामा गे लदार के कुरान करीम तेरे हुस्न के फूल बिखरे हुए हैं, तेरे हुस्न के फूल बहुत ज़्यादा है, अपने दामन में समेटना चाह लेकिन तुझसे दामन की तंगी की शिकायत है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद पे कुरान करीम की तालीम का मकतब खोला गया। हाफिज़ मोहम्मद अजमल साहब ने मुझे बताया खुशनसीब है पूरे मोहल्ले के लोग, उनको ध्यान देने की, तवज्जो देने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को भेजने की ज़रूरत है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सही बुखारी जिल्द 2 सवा 752 की रिवायत हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला हदीस के रावी वो कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखलाता है। आज कहाँ गई कुरान की तिलावत की आवाज़? तुम में सबसे बेहतर वो है
जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखलाता है। उठाई सही बुखारी के उसी सफ़े पर। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान औ अल्लमा, कि तुम में सबसे अफजल वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे महबूब वो है, तुम में सबसे लाडला वो है, तुम में सबसे प्यारा वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखलाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने बच्चे को या किसी के बच्चे को कुरान मजीद की तालीम दे दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर देता है, और हाफ़िज़ कुरान बना दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस उस्ताद को क़यामत के दिन 14वीं रात के चाँद के मुसावे उठाएगा। इतना ऊंचा मकाम है उस उस्ताद का जो बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाते हैं। मन करल कुरान व आमिला बिमा फी अलबसा वालिदा ताजन यौमल क़ियामा ज़वासुन मिन ज़ौइ शम्स बियुति दुनिया लौ कान फीकुम फमा ज़नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर ये रवायत है, सोने अबी दाऊद के अंदर भी ये रवायत देखी जा सकती है, और मिशकातुल मसाबी जिल्द अव्वल सफ़ा 186 पे मौजूद है कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और उसके मुताबिक वो अमल पैरा होता है, अमल करता है, कुरान के पढ़ने और उसके मुताबिक अमल करने की वजह से क़यामत के दिन उसके वालिदैन के सरों पर खूबसूरत ताज रखा जाएगा। सूरज भी परेशान कि हम समझते थे कि हम सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चमकदार, सबसे ब्राइट, सबसे खूबसूरत, हसीन और जमील आखिर किसके माँ बाप है जिनके सर पर इतना खूबसूरत ताज रखा गया है। फिर इससे भी परेशान जिनके पास नामा अमाल होगा, वरना गर्दानी कर रहे होंगे, सबात उनकी निगाह जमी हुई होगी, वो अभी परेशान हो गया कि आगे इस मैदान मस में बहुत सारे वालिदैन हैं, बहुत सारी नेकियां लेकर के आए, नमाजें लेकर के आए, रोजे लेकर के आए, ज़कात लेकर के आए, देकर हमारे सारे से माला माल होकर के आए, लेकिन आज उनके सर पर इतना खूबसूरत ताज नहीं रखा गया है। आखिर किसके वालिदैन जिनके पास बहुत सारी नेकियां नहीं, लेकिन आज इनके सरों पर इतना खूबसूरत ताज रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला बतला देगा, सुनो ये वो वालिदैन हैं, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाई थी। इतना ऊंचा मकाम है उन वालिदैन का। ए मोहल्ले के सरपरस्तों, वालिदैन गौर करने का बहुत ऊंचा मकाम आपका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है कि आप अपने बच्चों को मस्जिद में कुरान की तालीम के लिए भेजते हैं, तवज्जो देते, ध्यान देते, ताकीद करते हैं, वक्त से मस्जिद के अंदर उनको कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए भेजते हैं। तो कुरान ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोने अबी दाऊद जिल्द अव्वल सवा 207 की रवायत कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े और फिर उसको भूल जाए, क़यामत के दिन वो अल्लाह तबारक व तआला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो कोढ़ी होगा, अपाहिज। आज हमने कुरान को धीरे धीरे भूलवा दिया है, धीरे धीरे कुरान भूलता जा रहा है। मदरसे से, मकतब से निकले, घर से बाहर हुए, कॉलेज गए, स्कूल गए, धीरे धीरे कुरान भूलता जा रहा है। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े, कुरान सीखे, फिर उसको भूल जाए तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से इस हाल में मुलाकात करेगा, वो कोढ़े होगा, अपाहिज होगा, लोला होगा। और जिस सीने के अंदर कुरान का कुछ हिस्सा नहीं, उसका सीना क्या वीरान घर के मानिंद है। उठाइए जामे तुर्मुज़ी जिल्द 2 सवा 119 हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने बयान किया कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल ख़रीब, कि बेशक वो शख्स जिसके सीने के अंदर कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं, छोटी छोटी सूरह भी उसको याद नहीं, चंद आयतें उसके दिल के अंदर, उसके सीने के अंदर महफूज नहीं है, और उसका सीना वीरान, बर्बाद, घर के मानिंद है। शैतान का अड्डा उसका सीना, शैतान के रहने की जगह उसका सीना, जिस सीने के अंदर कुरान का कुछ भी हिस्सा महफूज नहीं है। और जिनके अंदर, जिनके सीने के अंदर कुरान महफूज, कुरान पढ़ते हैं, बेहतरीन आवाज से पढ़ते हैं, कितना ऊंचा दर्जा उनका। चुनाचे पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 सवा 119 की हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
वो कहते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो कालु ले साहिबिल कुरान एकरा वर्तक के वरतिल कमा कुंद तुरतिलो फी दुनिया फैन मंजिलत इंदा आखिर आयत तक रहुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब कुरान से कहा जाएगा, हाफिज कुरान से कहा जाएगा, कारी कुरान से कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? एकरा वर्तक के कुरान पढ़ते जाओ और ये जो ऊंचा जीना दिखाई दे रहा है ना चढ़ते जाओ। इस तरह तुम दुनिया के अंदर कुरान तरतील के साथ पढ़ते थे ना, आज भी तुम तरतील के साथ पढ़ते जाओ, रोमुज़े औकाफ के साथ, मखारिज सिफात के साथ। जिस तरह तुम दुनिया में पढ़ते थे आज भी तुम उसी तरह पढ़ते जाओ और ये जीना तय करते जाओ। और जहां पर तुम्हारी तिलावत बंद होगी वहां पर तुम्हारे लिए करे मुशान महल होगा, उस महल के अंदर डायरेक्ट दाखिल हो जाना। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा उस महल के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। आज तुम्हारा वो मकाम है कि जिस तरह तुम दुनिया के अंदर तरकीब से कुरान पढ़ते थे, रमूज़ औकाफ के साथ पढ़ते थे, मखारिज सिफात के साथ पढ़ते थे, आज भी तुम उसी तरह पढ़ते जाओ और तिलावत करते जाओ और ये जीना तय करते जाओ। और जहां पर तुम्हारी तिलावत बंद होगी वहां पर तुम्हारे एक अज़ीमुशान बंगला होगा, उस बंगले के अंदर डायरेक्ट दाखिल हो जाना और बंगले के अंदर तुम्हारे अलावा कोई और दाखिल नहीं हो सकेगा। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला बयान करते कि खारजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल 270, सुन्ने अबी दाऊद जिल्द अव्वल 229 की रवायत। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला बयान करने वाले कहते खारजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु फी सुफ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और हम लोग सुफ़ा चबूतरे पर बैठे हुए थे। फ़क़ाल, आसा सल्लम ने कहा, अय्युहिब्बु अन यग़दुव कुल्ल यौमिन इला बुताना बिलाकीक फयाति बिना कतैन कौमावैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम में का कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि रोज़ाना जब सुबह में बेदार हो तो सबसे पहला काम ये करे वो बुतान या अकीक की तरफ जाए और वहाँ से दो बड़े कोहन वाली हसीन व जमील खूबसूरत ऊँटनियाँ लाए। हम लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हर शख्स इस बात को पसंद करेगा। कहते उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो हम लोग सोफ़ा पर बैठे हुए थे। सोफ़ा क्या था? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सायादार चबूतरा था जिस पर मुहाजिरीन सहाबे किराम रहा करते थे, जिनके पास घर बार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, उसी चबूतरे पर रहा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल दरियाफ्त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखते थे। गोया कहा जाए कि इस्लाम की सबसे पहली दरसगाह क्या तो वो सुफ़ा चबूतरा थी और उसके सबसे पहले मुअल्लिम, सबसे पहले उस्ताद रिसालत मआब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और सहाबा की जमात, तलबा की जमात सहाबा पर मुश्तमिल थी। उसी को बयान किया है। और बाबिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो हम लोग सुफ़ा पर मौजूद थे, सुफ़ा पर बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम मेरा कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि रोज़ाना जब सुबह में बेदार हो तो सबसे पहला काम ये करे बुतान या अकीक की तरफ जाए और वहाँ से दो बड़े कोहान वाली खूबसूरत ऊँटनियाँ लाए। बुतान या अकीक ये दो शहर मदीना मुनव्वरा के करीब में उस जमाने के अंदर उन दोनों शहरों में ऊँटों और ऊँटनियों की मंडियां लगा करती थी। उसी की तरफ इशारा किया है रहबर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में का कौन शख्स है जो इस बात को पसंद करेगा कि बुतान या अकीक की तरफ जाए और वहाँ से दो बड़े कोहन वाले ऊँटनियाँ लाए। तो हम लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स पसंद करेगा कि रोज़ाना जब सुबह में बेदार हो तो सबसे पहला काम ये करे कि बुतान या अकीक की तरफ जाए और वहाँ से दो बड़े कोहन वाले खूबसूरत ऊँटनियाँ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जो शख्स अल्लाह के घर में बैठकर दो आयतों की तिलावत करे या किसी को दो आयतों की तालीम दे दे, दो आयतें पढ़ना सिखला दे, दो ऊँटनियों से बेहतर है। तीन आयतों की तिलावत करे या तीन आयतों का पढ़ना सिखला दे, तीन ऊँटनियों से बेहतर है। चार आयतें पढ़े या चार आयतों किसी को तालीम दे दे, चार ऊँटनियों से बेहतर है। मतलब क्या है? आयतों की तादाद ऊँटनियों की तादाद से बेहतर है। मन कर हरफन मिन किताबिल्लाह
फलौ बे हसनतुन वल हसनतु बे अशरि अमसालिहा ला कुलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन जामे तुर्मुजी जिल्द 2 सवा 115। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की पाक किताब से एक हरफ की तिलावत करे उसके लिए एक नेकी, और अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसकी एक नेकी को 10 नेकियों के बराबर कर देता। आज हमने कुरान की तिलावत छोड़ दी है मेरे भाइयों, नौजवानों सुनो, हाँ धीरे धीरे हम कुरान भूल रहे हैं। बड़े लोगों को भी हिदायत करनी चाहिए, खुद कुरान की तिलावत करें और अपने मातहतों को कुरान के पढ़ने की ताकीद फरमाएं। हाँ ये जान लो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स पढ़े कुरान से सिर्फ एक हर्फ की तिलावत वो करे उसके लिए एक नेकी, और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उसकी एक नेकी को 10 नेकियों के बराबर कर देगा। इतनी बात अर्ज करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। अलिफ लाम मीम के बदले 3 नेकियां, और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से एक 0 बढ़ा देता है। कुरान के पढ़ने की, कुरान की तिलावत की ये फजीलत है और ये सवाब है और ये अज्र है। सही बुखारी के अंदर वाक़या है, हज़रत हुसैन बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं। सही बुखारी जिल्द 2 सवा 750 21वां पारा किताब तफसीर में यह वाक़या देखा जा सकता है कि हुसैन बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला कहते कि मैं एक रात सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था। मैं एक रात सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, घोड़ा कूदने फादने लगा, मैंने तिलावत बंद कर दी, घोड़ा भी रुक गया। फिर मैं तिलावत शुरू की, घोड़ा कूदने फादने लगा, मैं रुक गया, घोड़ा भी थम गया। फिर सूरह बकरा की मैंने तिलावत शुरू की, घोड़ा चमकने लगा, मैंने तिलावत बंद कर दी, घोड़ा भी संभल गया। करीब में मेरा यहिया मेरा बच्चा सो रहा था, जल्दी से मैंने उसको अपनी तरफ खींच लिया कि कहीं घोड़ा उसको घायल न कर दे। कहते हैं हुसैन बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मेरी निगाह आसमान की तरफ गई, मैंने क्या देखा कि एक बादल का टुकड़ा है और ऐसा लगता है कि उसमें चिराग जल रहा है। मेरी निगाह उसी पर जम गई, मैं उसको देखता रहा और वो बादल का टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर जाते 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 गायब हो गया। जब सुबह हुई तो मैं बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और रात का वाक़या बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था। जो मैंने तिलावत शुरू की, घोड़ा कूदने फादने लगा, मैंने तिलावत बंद कर दी, घोड़ा भी रुक गया। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, घोड़ा कूदने फादने लगा, फिर मैंने तिलावत बंद कर दी, घोड़ा भी थम गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैंने सूरह बकरा का पढ़ना शुरू किया, घोड़ा कूदने फादने लगा, मैंने तिलावत को रोक दिया, फौरन घोड़ा भी रुक गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मेरी निगाह आसमान की तरफ गई। मैंने क्या देखा कि एक बादल का टुकड़ा है और उसमें ऐसा लग रहा है कि चिराग रोशन है। मेरी निगाह उसी पर जम गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखता रहा, वो बादल का टुकड़ा धीरे 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 गायब हो गया। कैसा माजरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो बहुत ही उम्दा वाक़या है, बहुत ही उम्दा वाक़या। हुसैन बिन हुज़ैर, अगर आप सुबह तक कुरान करीम की तिलावत करते रहते तो उस मंजर को आप और आपके अलावा सारे लोग देख लेते। वो रहमत के फरिश्ते थे, आपके कुरान की तिलावत की आवाज को सुन करके वो करीब आ रहे थे। और सुबह तक आप तिलावत करते रहते, सुबह तक आप पढ़ते रहते तो उन रहमत के फरिश्तों को आपके अलावा दूसरे लोग भी देख लेते। जब कुरान करीम की तिलावत की जाती है कल्बी सुकून हासिल हो जाता है, सकीनत नाजिल होती है, रहमतें ढांक लेती हैं, फरिश्ते घेर लेते हैं। और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्ते मुकर्रबीन के दरमियान ऐसे लोगों की तारीफ करता है जो कुरान की तिलावत करते रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं। फरिश्ते मुकर्रबीन के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों की तारीफ करता है। कुरान करीम की तिलावत जमीन में नूर, आसमान में ज़ख़ीरा। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाज़ी यक़रउल कुरान व हुवा माहिरुन बिही
मासरतिल किरामिल बाररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतदाउ फ़ीहि व लैसा कुन लहु अजरान। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने में बड़ा माहिर होता है, पढ़ने में बड़ी महारत होती है, सुरीली आवाज़, मगरज के साथ, उसलूब के साथ, तरतील के साथ वो पढ़ना जानता है। तो जो शख्स कुरान अच्छा ढंग से पढ़ता है, पढ़ने में बड़ा माहिर होता है, वो बुजुर्ग नेकोकार फरिश्तों के साथ होगा, इतना ऊंचा मकाम। और जो बेचारा अटक अटक के पढ़ता है, पढ़ने में बड़ा माहिर नहीं होता, बड़ी मुश्किल से तिलावत कर पाता है, बहुत मुश्किल से कुरान की आयतों को पढ़ता है, सीने पे जोर देता है, मेहनत करता है, ताकत लगाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ फरमाया उसके लिए दोहरा अजर है। दोहरा, एक तो तिलावत का और दूसरा क्या, जो तिलावत करने में मेहनत से वो काम ले रहा है। एक रउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन ले असहाबी। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के पास से गुजर रहे थे, और उस वक्त हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनकी बड़ी अच्छी आवाज़ थी, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ना जानते थे, घर में तिलावत कर रहे थे, उनकी तिलावत की आवाज़ बाहर आ रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, फौरन रुक गए, दीवार से टेका लगा करके उनकी तिलावत की आवाज़ को सुनने लगे और बिल्कुल मस्त थे कि अबू मूसा अशअरी कितना अच्छा कुरान पढ़ते। जब कुरान पढ़ चुके, तिलावत बंद हो चुकी, अंदर गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते अबू मूसा अशअरी, कहा क्या अल्लाह के रसूल सल्लम, कहा कि अच्छा ये बताओ तुम कुरान कितना अच्छा पढ़ते हो। कहा कैसे मालूम अल्लाह के रसूल सल्लम। कहा कि तुम पढ़ रहे थे और मैं बाहर खड़ा होकर के सुन रहा था। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम बहुत अफसोस की बात है, अगर मुझको ये मालूम हो गया रहता कि आप दरवाजे पे खड़े होकर मेरी तिलावत की आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे कुरान के पढ़ने को सुन रहे हैं, तो मैं और अच्छे ढंग से पढ़ता। यानी इससे भी अच्छे ढंग से पढ़ना मैं जानता हूँ, इससे भी अच्छे ढंग से पढ़ना मैं कुरान को जानता हूँ। तो एक रउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन ले असहाबी, कुरान पढ़ते रहो, ये कुरान क़यामत के दिन तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा। कुरान करीम क़यामत के दिन आएगा, परवरदिगार से सिफारिश करेगा, परवरदिगार ये बंदा मेरी तिलावत किया करता था, दिन में तो दिन में और रात के भी कुछ हिस्से में मुझको पढ़ा करता था, परवरदिगार इसके बारे में तू सिफारिश कबूल कर ले। अल्लाह सिफारिश कबूल कर लेगा, अल्लाह सिफारिश कबूल कर लेगा। ये कुरान करीम, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हम मुसलमानों को मिली है। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, तरह तरह के मसाइब व आलाम के पहाड़ हमको घेर रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतें हम पर आ रही, रोजी तंग होती जा रही, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह का टेंस, तरह तरह की फिक्र, तरह तरह की सोच, तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला नजर आ रहे। हमने कुरान को छोड़ दिया है। आज कुरान की तिलावत हमने छोड़ दी है, कुरान का पढ़ना छोड़ दिया है, बड़े तो बड़े छोटे छोटे सब के सब छोड़ दिए। कुरान ये जान लीजिए, ये जामे उलूम है, जामे उलूम का खजाना, और इसके साथ साथ ये कुरान करीम बहुत बड़ा डॉक्टर भी है, बहुत बड़ा तबीब, बहुत बड़ा हकीम है। चुनाचे पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुद दवाई अल कुरान, बेहतरीन दवा क्या है, कुरान करीम है। कुरान करीम। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हल्क में दर्द रहता है, मेरे हल्क में दर्द रहता है अल्लाह के रसूल सल्लम, दाना नहीं उतरता, पानी नहीं उतरता, बहुत मुश्किल से पानी पी पाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या कहा, इलाज चाहते हो, अलैका बिक़रातिल कुरान, कुरान की किरात को लाजिम पकड़ लो, कुरान पढ़ते रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुमको बीमारियों से महफूज रखेगा। और एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सीने में दर्द रहता है, शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, सीने में दर्द रहता है। आज़ा सल्लम ने क्या फरमाया कि कुरान तमाम बीमारियों के लिए इलाज, तमाम बीमारियों के लिए इलाज। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि इमाम साहब, मेरा गुर्दा खराब होता जा रहा है। कहा कैसे मालूम? कहा कि बहुत फला तबीब के पास गया, फला हकीम के पास गया, सब उन्हें तशखीस किया, वो बताया कि गुर्दा खराब हो रहा है इमाम साहब। तो कहा कि गुर्दा कर जाओ, असासुल कुरान पढ़ के दम कर लिया करो, असासुल कुरान। कहा कि असासुल कुरान क्या है?
कहा कि सूरतुल फातिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा को सूरह शिफा भी कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह की सूरह पढ़ के दम कर लिया करो, अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखेगा, और अगर कोई बीमारी लग गई अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छा कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह की सूरह जिसको पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, सूरह शिफा भी कहा है। सूरतुल फातिहा को बहुत सारे नाम भी हैं, उनमें से एक नाम सूरह शिफा भी है। तो कुरान करीम हमने छोड़ दिया, कुरान करीम की हम तिलावत करें, जो वक्त हम मिले कुरान शरीफ पढ़ें, उसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला से मदद चाहें, अपने आप को दम कर लिया करें, सुकून मिलेगा, कल्बी सुकून हासिल होगा, बीमारियों से महफूज रहेंगे, रोजी मिलेगी, रोजी का दहाना खुल जाएगा, रहमतों का नज़ूल होगा, घरों में रौनक आएगी, नहुसत खत्म हो जाएगी। कुरान की तिलावत, सूरह बकरा की खास तौर से तिलावत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सूरह बकरा और शैतान दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जा रही हो उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता, अगर शैतान रहेगा भी तो भाग जाएगा। बड़ी फजीलत है, सूरह बकरा का पढ़ना बाइसे बरकत है और उसका छोड़ देना बाइसे हसरत है। इसीलिए कुफार मक्का लगे रहते थे कि मुसलमानों कुरान से हटा दो, अगर जब कुरान से हटा दोगे तो ये नाकाम हो जाएंगे और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो जो सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6 आपके सामने पढ़ी गई, जरा गौर कीजिए। क्यों लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीदते अल्लाह वल हदीस को ताकि उसके जरिए अपने तो अपने दूसरों को भी राय रास्त से हटा दें और बना ले उसको मजाक। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार करके रखा गया है। ऐसा बहका दो कि उनको इल्म भी ना हो सके, उनको इल्म भी ना हो सके। दर हकीकत मेरे भाइयों अगर गौर किया जाए तो ये आयत करीमा हम लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुई है कि लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं जो खरीदते हैं लावल हदीस को ताकि उसके जरिए अपने को दूसरे लोगों को भी बगैर इल्म के राह रास्ते से हटा दे और बना ले उसको मजा। तो यही लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार करके रखा गया है। इस लिहाज से हमारे शहरों के अंदर बुराइयों के अड्डे, ये पार्क और प्लाजे, ये वाटर पार्क, ये मोहल्ले और गांव में बनाए गए क्लब, हमारे घरों में वीसीआर, टेलीविजन, लैपटॉप या बड़े मोबाइल का जिसका हम नाजायज इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे नौजवान रात रात में इधर उधर लेकर के 4-5 ग्रुप बना कर बैठे रहते हैं और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। ये सब के सब मौजूदा फांसी के सबब है, क्योंकि मर्द और तो बच्चों के जज्बात को बरंगेजता करके बुराइयों की तरफ ले जाते हैं। बहुत पहले पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था इय्याकुम वल गिना फइन्नहु यज़िदु शहवत व यहदिमुल मरूआ, कि गाने बजाने की चीजों से बचे रहना, गाने बजाने की चीजों से अपने आप को दूर रखना। अगर इस तरीके अगर लग जाओगे तो ये जान लो कि गाने बजाने की चीजें तुम्हारे शहवत को बढ़ा देंगी और तुम्हारे अखलाक को, तुम्हारे नेकियों को अकारत कर देंगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से सवाल किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्लाह वल हदीस का कलमा बयान किया है इससे क्या मुराद है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खाकर जोर देकर 3 मरतबा इरशाद फरमाया था कि हुवा वल्लाहि अलगेना, हुवा वल्लाहि अलगेना, हुवा वल्लाहि अलगेना। अल्लाह की कसम इसे गाने बजाने की चीज़ें मुराद हैं, अल्लाह की कसम इसे गाने बजाने की चीज़ें मुराद हैं, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह इसे मुराद गाने बजाने की चीज़ें मुराद हैं। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जलसा इला क़ैनति यसमउ मिनहा सुबह फी उज़ुनई अलआनु को यौमल क़ियामा। क्या जाते अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बैठता है गाने वाली औरत के पास, दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ज़हमत बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं, परेशानियां उठाने की ज़रूरत नहीं। जो शख्स जाता है गाने वाली औरत के पास, गाने वाली औरत हमारे पास में मौजूद, हमारे पागड़ में मौजूद, हमारे घर में मौजूद, तो जो शख्स गाने वाली औरत के पास जाता है ताकि उसके जरिए वो गाना सुने,
ताकि उसके जरिया वो गाना सुने। क़यामत के दिन उसके कानों में पिघला हुआ शीशा भर दिया जाएगा। इतना बड़ा अजाब होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन का। नौजवानों सुनो, जो रात में बैठ करके मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हो, अल्लाह तबारक व तआला कानों में पिघला हुआ शीशा भर देगा। और जो नाच गाना आंखों से देखते हो, आंखों में अल्लाह रब्बुल आलमीन पिघला हुआ शीशा भर देगा, पिघला हुआ शीशा भर देगा। जाओ, इतना बड़ा अजाब होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। कि गाना सुनते सुनते दिल के ऊपर जंग लग जाता है, मोर्चा बढ़ जाता है, अब रोशनी दाखिल नहीं हो सकती है। गाना बजाना वो चीज है। अफसोस, जिन बातों को मिटाने के लिए हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे, आज हम उन्हीं बातों पर अमल करके अपने दिलों को खुश करते हैं और अपने दिलों के अंदर उनकी बुराई का जरा सा भी एहसास नहीं करते। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है, ये कितना बड़ा जुल्म है। क्या मुश्रिक नबी पाक के फरमाने पाक को पामाल कर रहे, और आज हमारा ये हाल है। और एक वो जमाना था कि जब हमारे असलाफ किसी रास्ते से गुजरते थे कि जहां पर गाना बजाना होता था, तो हमारे असलाफ अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते थे। सुने अबी दाऊद की रवायत, हजरत नाफी रहमतुल्लाह बयान करते कि मैं एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ चल रहा था। उन्होंने बांसुरी की आवाज सुनी, अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल ली, दनानी तरीके लल जाने भी आखिर वहां से बहुत दूर निकल भागे, और मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया। बहुत दूर निकल गए। दूर निकलने के बाद मुझसे कहा, नाफे जरा ये बताओ कि जहां गाना बजाना हो रहा था वहां से हम लोग बहुत दूर आ रहे हैं, यहां तक भी गाने बजाने की आवाज का कुछ हिस्सा पहुंच रहा है? मैंने कहा कि नहीं। कहते हैं नाफी रहमुल्लाह कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त अपने दोनों कानों से दोनों उंगलियां निकाले और कहा कि सुनो नाफे, मैं एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था, गाने बजाने की आवाज मिली, पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल ली, और उसी तरह वो भाग निकले थे जिस तरह मैं भाग निकला। तो नावे सुनो, मैंने उसी तरह किया है जिस तरह पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। अनबी मालिक अल-अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशरबन अन्नासु मिन उम्मतिल खम्र युसम्मुना बिगैरि इस्मि युज़बु अला रूसिहिम बिल माज़ि वल मुगन्निया यक्सुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ व यजलुल्लाहु मिनहुमुल किर्द वल खनाज़िर रवाहु अबू दाऊद सहीहुल अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग जरूर बेजरूर शराब पिएंगे, पेशिन गोई, उसका नाम बदल करके शीन रा बा नहीं, वियर ठियर वगैरह नाम बदल देंगे, चीज वही रहेगी नशा लाने वाली, और उनके सरों पर बाजे बजाए जाएंगे। गाने वाली औरतें गाना गाएंगी, ये गाने वाली औरतों की बहुतात अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त के लोगों को जमीन में धंसा देगा, और जो बच जाएंगे बंदर और खिंजीर की शक्ल में मस्क कर देगा। चुनाचे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग बंदर और खिंजीर की शक्ल में मस्क हो जाएंगे। साहब किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो तौहीद और रिसालत का इकरार करने वाले नहीं होंगे? कहा कि तौहीद और रिसालत का इकरार करने वाले होंगे, अल्लाह और उसके रसूल पर उनका ईमान होगा, वो नमाजें पढ़ते होंगे, हज भी करते होंगे, ज़कात भी देते होंगे, दिगर अमाल साले भी करते होंगे। साहब किराम चौंक पड़े, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनका हाल ऐसा क्यों कर होगा? फिर उनका हाल ऐसा जबकि नमाजी होंगे, हज करते होंगे, दिगर अमाल साले करते होंगे, तो फिर उनका हाल ऐसा क्यों कर होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुनो, वो गाना बजाना करने वाले होंगे, शराबे पिया करेंगे, बिल आखिर पूरी पूरी रात मसरूफ लहव रहेंगे, और जब सुबह होगी तो बंदरों और खिंजीर की शक्ल में मस्क हो चुके। माशाअल्लाह, कोलंबिया ब्राजील में बड़ा अजाब आ चुका है। हाँ शेख मोहतरम, हाँ बस माजरत शेख साहब, हमारे नाज़िर साहब करे माजरत, ठीक है, इनका एहतराम जरूरी है। कोलंबिया ब्राजील के अंदर सन 1996 के अंदर इतना बड़ा अजाब आया था। क्यों आया था? अगर एक घर में 10 कमरे हैं तो कोई भी कमरा टीवी से खाली नहीं था। हर दुकान में टीवी लगी हुई, हर ऑफिस में टेलीविजन लगा हुआ, कोई ऐसी जगह नहीं थी
जहां पर टेलीविजन ना लगा हुआ हो, इस कदर इस्तेमाल हो रहा था, इस कदर टेलीविजन लोग डूबने वाले। अल्लाह का अज़ाब है कोलंबिया ब्राजील के अंदर, रात में सोते और जब दिन में जागते तो चेहरे की शक्ल बिगड़ी हुई रहती। और सन 2004 के अंदर अफ्रीका के अंदर ये अल्लाह का अज़ाब आ चुका है। या टेलीविजन गाना बजाना करने वालों के लिए कितना तगड़ा अज़ाब, उनके पेशानी, उनके रुखसार, उनके पेशानों से बिल्कुल उभरा हुआ गोश्त लटक रहा था। इतना बड़ा अज़ाब अल्लाह की तरफ से आया ऐसे लोगों के लिए। तो नौजवानों जरा होश में आओ, मोबाइल का नाजायज इस्तेमाल मत करो, नाजायज इस्तेमाल मत करो। ये मोबाइल बहुत सारी बुराइयों के दरवाजों खोल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की जमात को मुखातब करते हुए कहा था, या माशरल मुहाजिरीन, अय मुहाजिरीन की जमात सुनो, जिस कौम के अंदर बेहयाई आम हो जाए, ज़िना कार्य बद कार्य खुल्ला होने लगे, बड़े छोटे का एहतराम तमीज़ खत्म हो जावे, सुनो उस कौम के अंदर ताउन की बीमारी आएगी। और ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होगी जो बीमारियां पहली नस्लों में, पहली कौमों में नहीं पाई जाती थी। आज एक से एक बीमारी वजूद पजीर हो रही है, एक से एक बीमारी वजूद में आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दवा न तैयार की हो, जड़ी बूटी न पैदा की हो। हर बीमारी का इलाज मौजूद है। एक बीमारी आती है, इलाज तलाश करते करते जंगल झाड़ी की सैर होती है, दवा खोजते 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 दवा मिल जाती है, इलाज होता है, कामयाबी एक हद तक पहुंच रही है, हाँ कामयाबी मिल रही, एक दूसरी बीमारी आ जाती है, एक दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है, एक दूसरी बीमारी वजूद में आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उस कौम के अंदर ताउन की बीमारियां आएंगी और ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होगी जो पहली नस्लों में नहीं पाई जाती थी। पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ मेराज की रात में चल रहे थे। देखा, क्या देखा कि कुछ मर्द हैं और कुछ औरतें और उनके सामने खूबसूरत चमकदार हांडी है और उसमें लजीज और उम्दा गोश्त है, और कुछ दूरी पे एक बदसूरत हांडी है और उसमें सड़ा हुआ गोश्त है। क्या देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि करीब की हांडी को छोड़कर दूर की हांडी से लपक कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे। सवाल किया जिब्रील अमीन से कि जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं, जबकि बेहतरीन खूबसूरत चमकदार हांडी करीब में मौजूद और उसमें लजीज जायकादार गोश्त मौजूद है, उसको छोड़ दूर की हांडी सड़ा हुआ गोश्त खा रहे। कहा कि हाँ रसूल अमीन सुनो, ये वो मर्द हैं जो दुनिया के अंदर अपनी औरतों को छोड़कर गैर औरतों के पास जाते थे, और ये वो औरतें जो अपने शौहर को छोड़ करके गैर मर्दों के पास जाया करती थी। ये वो मर्द और ये वो औरतें आज ये हलाल और जायकादार गोश्त के खाने से रोक दिए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा आगे बढ़ते हैं, देखते क्या एक कुआं है जिसका पेड़ कुशादा है, उसका मुंह छोटा है, उसमें मर्दा औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से इजाजत तलब करते हैं कि जिब्रील अमीन अगर आप इजाजत दें तो जरा चल के मैं कुएं में झांक कर देखूं, हो सकता है मेरी जान पहचान के कुछ लोग हो। जिब्रील अमीन ने रसूल अमीन को इजाजत दी, कहा इजाजत है, आप जा करके करीब से झांक करके देख सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि मैं अभी करीब ही जा रहा था, क्या देखा कि उसमें से भड़कती हुई आग ऊपर को आती है और उसमें मर्द औरतें जलते हुए नजर आते हैं, और ऐसा लगता है जब वो आग नीचे को दबेगी तो मर्दों औरतों को लेकर जो बाहर आई है मर्दों औरतों को छोड़ देगी, ऐसा लगता है। लेकिन मैंने क्या देखा कि जब वो आग का शोला नीचे को दबा है तो मर्दों औरतों को समेटते हुए नीचे लेकर चला गया। मैंने कहा कि जिब्रील अमीन ये कौन लोग? कहा कि हाउलाई जानून, ये ज़िनाकार लोग हैं, ये बदकार लोग हैं। आज समाज के अंदर ये जबरदस्त ये बुराई फैली हुई है, जबरदस्त ये बुराई पाई जा रही है समाज के अंदर। सबको खबर नहीं, सबको उसकी जानकारी नहीं। तो नबी करीम सल्लम से जिब्रील अमीन ने क्या बताया कि हाउलाई जानून, ये समाज के बदकार लोग हैं जिनको इतना जबरदस्त अल्लाह की तरफ से अजाब दिया जा रहा है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, फातिमा भी साथ में थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि रो रहे हैं। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रो रहे हैं? कहा कि अली क्या बतलाऊं, मैंने मेराज की रात में अपनी उम्मत की कुछ औरतों को देखा जिनको जबरदस्त अजाब हो रहा था, वही मंजर मुझको इस वक्त याद आ रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं।
क्या क्या मंजर था। कहा कि मैंने एक औरत को देखा कि जिसके बालों के जरिए उल्टा लटका दिया गया, सर नीचे पैर ऊपर, बालों के जरिए उल्टा लटका दिया गया। एक दूसरी औरत को देखा जिसकी जबान दराज कर दी गई और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है। एक तीसरी औरत को देखा कि जिसके सीने के हिस्से को दराज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है। और एक चौथी औरत को देखा जिसके दोनों पांव को सीने से जकड़ दिया गया है और दोनों हाथों को पेशानी से बांध दिया गया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात अर्ज कर ली, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हो गई। कहती अब्बा आप ये बताइए कि उन औरतों ने क्या गुनाह किया था, क्या गुनाह किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी बेटी सुनो, जिस औरत को उसके बालों के जरिए उल्टा लटका दिया गया था, दुनिया के अंदर उसका सर खुला रहता था। दुपट्टा कहां? गर्दन में, सर पे नहीं, सर खुला रहता था। आज निगाह रखने की जरूरत है अपनी बहन और बेटियों पर, घर की औरतों पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका सर खुला रहता था। आज अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस अजाब में मुब्तला किया है कि बालों के जरिए सर उसको उल्टा लटका दिया गया है। और वो औरत जिसकी जबान दराज कर दी गई और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया, वो औरत थी मेरी बेटी सुनो, जो अपने शौहर से मुंह लगती थी। शौहर थका मादा घर में आता, काम करके आता, कमा करके आता, नौकरी करके आता, घर में दाखिल होता, बरसना शुरू, जबान कैंची की तरफ, बटन की तरफ चल रही। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सवाल किया। क्या सवाल किया कि अच्छा ये बताओ तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो? क्या जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बेहद सलूक करती हूँ, बेहद खिदमत करती हूँ अपने शौहर की, यहाँ तक कि मैं थक जाती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि वो तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है। वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के बाकायदा रोजे रखती हो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो, अपने शौहर की इताअत करती हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के लिए जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल देगा। इतना ऊंचा मकाम होगा उस औरत का। जो औरत अपने शौहर के इताअत गुजार हो, इताअत करने वाली हो, अपने शौहर को हर हाल में खुश रखने वाली हो, उसकी चीज़ों की हिफाजत करने वाली हो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के लिए जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल देगा और उसको इख्तियार देगा, जिस दरवाजे से तुम चाहो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, जिस दरवाजे से चाहो तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। जो औरत अपने शौहर की नाशुक्रगुजार होती है ना, उसकी इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला अपनी नजर रहमत से उस औरत की तरफ देखता भी नहीं, उसकी नमाज तक कबूल नहीं होती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्या कहा कि मेरी बेटी, वो औरत जिसकी जबान दराज कर दी गई और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया, वो अपने शौहर से मुंह लगती थी। और वो औरत जिसके सीने के हिस्से को दराज कर दिया गया और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया, बड़ा खराब लिबास पहनती थी, चुस्त, हल्का फुल्का बारीक, हल्का फुल्का बारीक। आज हमारी बहन बेटियों को कैसा लिबास होता है नो, कैसा निकाब होता है। बहुत बड़े अजाब के वो मुस्तहिक हैं, हमें समझाना चाहिए, हमें बताना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मेरी बेटी, वो औरत ऐसा चुस्त लिबास, ऐसा हल्का फुल्का, पूरे आज़ाद जाहिर होते, इस तरह के अज़ाब में, इस तरह के अज़ाब में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 तरह के लोग हैं जो जहन्नम में, जिनको मैंने नहीं देखा। एक वो जिनके हाथों में डंडा होगा, बस खत्म। और दूसरी किस्म क्या है? वो औरतें जो बज़ाहिर कपड़ा पहने होंगी लेकिन हकीकत में नंगी होंगी। निसाउन कासियातुन आरियातुन मोमिलातुन माइला, बज़ाहिर कपड़ा पहने होंगी लेकिन हकीकत में नंगी होंगी। वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी, जन्नत की खुशबू भी उन्हें नहीं मिलेगी। इतना बड़ा अज़ाब अल्लाह की तरफ से। और वो औरत जिसके दोनों पैरों को सीने से जकड़ दिया गया और दोनों हाथों को पेशानी से बांध दिया गया, वो औरत, मेरी बेटी सुनो, जब उस पर गुस्ल वाजिब होता, उसे पाक होने की जरूरत होती तो सुस्ती करती, चल बाद में, सुस्ती करती। माए और बहनों, चौकन्ना रहे, होशियार रहे, गौर करें।
हाँ, कि जब वक्त आ जाए पाकी में कोई तीसरे कोई सुस्त कोई गफलत नहीं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी जो हमारे लिए क्या दर्स है, हमारे लिए क्या सबक है, हिदायत की चीज़ है। आज समाज और मुआशरे के अंदर ज़रा देखिए, क्या देखिए, एक चीज़ तो ये कि हम लोग पैर जो पहनते हैं लुंगी या पतलून या पाजामा, तो उसकी बोहरी और या उसका हिस्सा टखने से नीचे रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कोई समझो कि जहन्नम में, जहन्नम की आग में है, तो इसका भी हमें लिहाज ख्याल करना चाहिए। या फिगर वाले लिबास हम पहनते हैं, इसका भी, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज देखिए ना हमारे नौजवान में ये बालों की कटिंग आ गई है, बालों की कटिंग किनारे से काट दिया जाता है, बीच में छोड़ दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कज़ा कहा है और इसे सख्ती से मना किया है, सख्ती से मना किया कज़ा से। हमारे नौजवानों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, इसे हमको तंबीह करने की ज़रूरत है। और आज शादी ब्याह का ज़बरदस्त माहौल चल रहा है, हम अपने बच्चों को तंबीह करें, देखो बाबू अब तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी होने के बाद भी मिलजुल करके रहना। जिस तरह तुम शादी से पहले मिलजुल करके रहते थे, बड़े भैया का एहतराम, छोटे भाई पर शफकत, अब्बा अम्मा सबको समझते थे, तो शादी के बाद भी ऐसे ही रहना बाबू, हमको हिदायत करनी चाहिए। या अपने बच्चों को इस बात का दर्श देना चाहिए कि देखो मेरी बच्ची अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम ससुराल चली जाओगी, अपने घर वाली हो जाओगी और उस घर को छोड़ दोगी जिसमें तुम पली बड़ी हो, पढ़ करके होशियार हुई हो। अब तुम जिस माहौल में जाओगी वो माहौल तुम्हारे लिए गैर मानूस होगा और तो उस माहौल के लिए गैर मानूस होगी और तुमको एक मजाजी खुदा मिलने वाला है, यानी जो तुम्हारा शौक उसकी इताअत करना, उसकी पैरवी करना, हरामों को खुश रखना और उसकी चीज़ों की हिफाजत करना, उसके घर के न रहने पर, बाहर रहने पर उसकी चीज़ों को महफूज रखना, खयानत मत करना, हर हाल में उसको खुश रखना, घर में आने से पहले खाना पका के तैयार रखना, उसके कपड़ों को धुल के प्रेस करके तैयार रखना, वगैरह वगैरह। हमें इस बात की वसीयत और नसीहत की ज़रूरत है। समाज के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो जाहिर बात है कि आज हम देखते हैं कि इसका फूकदान है, तो हमको ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे मौलाना मोहतरम हाजिर हैं और हमारे नाजिम साहब का ऑर्डर, फरमाइश या गुजारिश या जो भी कहिए कि ख़त्म किया जाए। अभी बातें रह गई, फिर कभी मौका रहेगा तो इंशाअल्लाह मज़ीद बातें हम आपके सामने रखेंगे। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे समाज को पाकीज़ा बना दे। हम तरह तरह की बुराइयों में, तरह तरह के परेशानियों में मुब्तला नजर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए, हम तमाम मुसलमानों पर रहमतों की बारिश फरमाए। खुदावंद कुदस हम सारे मुसलमानों को हर तरह के गुनाहों से बचाए और अमाल साले की तौफीक इनायत फरमाए। और इन नौजवानों ने जितना बड़ा प्रोग्राम किया है, परवरदिगार इनके प्रोग्राम को कबूल फरमाए और इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों की दुनिया को भी संवार दे और आखिरत को भी संवार दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को हर तरह के गुनाहों से बचाए और अमाल साले करने की। हालात की मजबूरी, बंद करना पड़ा, रोकना पड़ा। जी तो चाहता पूरी रात ऐसे बयान होते,